फ्री फॉल ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ये नियम मंत्री जी पर भी लागू होना चाहिए और मंत्री जी को कोई ना कोई दस्तावेज ऑथेंटिकेशन इस संबंध में करना चाहिए कि संसद भवन कैसे वक्फ बोर्ड के कब्जे में आने वाला था। जिम्मेदार मंत्री हैं, आपको थोड़ा सा फैक्ट बताना चाहिए, वो जेपीसी नहीं थी, वो सिलेक्ट कमेटी थी राज्यसभा की, और राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी में इतने ही मेंबर होते हैं। आप ऐसे करके दिखा रहे हैं जैसे 31 मेंबर की कमेटी बनी और इन्होंने 13 मेंबर की बनाई थी। और आपकी वक्फ की संपत्तियों का जरा उनका कैरेक्टर तो देखिए, वक्फ की जितनी जमीनें हैं उनमें से 60% तो लगभग कब्रिस्तानी है। अब कब्रिस्तान से कौन सी आमदनी होनी चाहिए थी जिसे आप जो है अल्पसंख्यकों के कल्याण पर खर्च करेंगे। मेरा समय कम है, इसलिए मैं बहुत जल्दी बहुत संक्षेप में चंद बातें कहूंगा। माननीय मंत्री जी ने बताया कि करीब 1 करोड़ लोगों ने इस बिल पर अपनी राय से उन्हें या जेपीसी को अवगत कराया था। मैं एक अखबार में पढ़ रहा था कि करीब 2.5 करोड़ लोगों ने उस बिल पर अपनी राय दी थी, मंत्रालय को, जेपीसी को, और दूसरी जगह उन्होंने अपने प्रतिवेदन भेजे थे। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा मंत्री जी से कि जब वो जवाब दें तो कृपया ये आंकड़ा भी बताएं कि भले ही 1 करोड़ माने वो, उसमें कितने लोगों ने बिल के समर्थन में अपनी राय दी थी और कितने लोगों ने इस बिल के प्रावधानों पर ऐतराज किया था। दूसरी बात, हमारे सभापति जी का बहुत आग्रह रहता है और रोजाना नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन तो सभापति जी कहते ही हैं कि फ्री फॉल ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, जो मन में आए वही लोग कह देते हैं, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। मैं कई दिन से सुन रहा हूं, कल लोकसभा के अंदर भी और आज राज्यसभा में भी माननीय अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि संसद भवन भी वक्फ के कब्जे में आने वाला था अगर सरकार नहीं बनती मोदी जी की तो। और एक साहब बोल रहे थे, उन्होंने तो कहा कि बद्रीनाथ के मंदिर पर भी वक्फ का कब्जा होने वाला था। मैं ये चाहूंगा कि फ्री फॉल ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ये नियम मंत्री जी पर भी लागू होना चाहिए और मंत्री जी को कोई ना कोई दस्तावेज ऑथेंटिकेशन इस संबंध में करना चाहिए कि संसद भवन कैसे वक्फ बोर्ड के कब्जे में आने वाला था। इतना जोश में है सर, कल पास हो गया है लोकसभा में बिल तो कहने लगे साहब हमने 31 मेंबर की कमेटी बनाई और 2011 में जो कमेटी बनी थी उसमें 13 ही मेंबर थे। मंत्री जी, आप बहुत जिम्मेदार मंत्री हैं, आपको थोड़ा सा फैक्ट बताना चाहिए, वो जेपीसी नहीं थी, वो सिलेक्ट कमेटी थी राज्यसभा की, और राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी में इतने ही मेंबर होते हैं। आप ऐसे करके दिखा रहे हैं जैसे 31 मेंबर की कमेटी बनी और इन्होंने 13 मेंबर की बनाई थी। और आपकी पार्टी के 3 लोग उस कमेटी के अंदर थे, एक ने भी नोट ऑफ डिसेंट नहीं दिया है। पूरी रिपोर्ट मेरे पास रखी है, अगर दिया हो तो बताइए। सर, मुस्लिम समुदाय का विकास होगा इस नए वक्फ बिल से, यानी जैसे वक्फ बोर्ड जो है आज का, वो मुसलमानों के विकास में सबसे बड़ा अवरोध है, उसे ये समाप्त करने जा रहे हैं। मैं सर मुसलमानों के विकास में बस चिंता इनकी बता देता हूं। सर, एक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप होती थी, बंद हो गई। मौलाना आजाद फेलोशिप होती थी, बंद हो गई। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एनसीएमआई, जो अल्पसंख्यक संस्थानों को दर्जा दिया करता था अल्पसंख्यक का, वो आज तक 4 साल से डिफंक्ट पड़ा है। नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन एनएफडीएफसी किस हाल में है, माननीय मंत्री जी बताएंगे। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन कहां विलुप्त हो गया, आज मंत्री जी बताएंगे। एक संस्था है उर्दू के विकास की, एनसीपीयूएल, नेशनल काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, हालांकि वो मुसलमानों का अकेले सवाल नहीं है, लेकिन ज्यादातर मुसलमानों को उससे जोड़ा जाता है। 4 साल से उसका गठन नहीं हुआ है। कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कहां है, कुछ नहीं पता। प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु, उसकी क्या स्थिति है, आप बताइए। आपके मंत्रालय की वेबसाइट के पेज 2-2 साल से 3-3 साल से अपडेट नहीं हुए हैं। आप समझ रहे हैं कि इस वक्फ बोर्ड पे बिल को लाने से आप मुसलमानों का भला कर देंगे। सर, एक बात मैं बिल के बारे में कहना चाहता हूं
ये कहा गया कि जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है या जिस पर विवाद चल रहा है वो वक्फ में शामिल नहीं होगी और 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा नए पोर्टल पर। सर 6 महीने समय बहुत कम है। इतनी बड़ी वक्फ की संपत्तियां हैं जिनका जिक्र किया गया, मेरे ख्याल से 6 महीने में नहीं हो पाएंगी। फिर बाद में डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगी। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनमें से 78% सरकारी जमीन पर हैं। ये जेपीसी के सामने उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना पक्ष रखा था। यानी उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर 78% वक्फ की संपत्तियों को डिस्प्यूटेड बना देगी तो उत्तर प्रदेश में कितनी वक्फ की संपत्तियां बचेंगी, ये उसको संरक्षण देने की बात कर रहे हैं। सर आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत ही जोर इस बात पर दिया जाता है कि वक्फ की जो संपत्ति है वो बहुत ज्यादा है और उससे आमदनी बहुत कम है। वक्फ की संपत्तियों का जरा उनका कैरेक्टर तो देखिए। वक्फ की जितनी जमीनें हैं उनमें से 60% तो लगभग कब्रिस्तानी है। अब कब्रिस्तान से कौन सी आमदनी होनी चाहिए थी जिसे आप जो है अल्पसंख्यकों के कल्याण पर खर्च करेंगे? वहां तो सिर्फ कब्र खोदने का एक कारोबार होता है। उस काम में भी आप माहिर हैं, मुसलमान उस काम को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं सर, मेरी पार्टी इस वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करती है।